अरे कौन है यह गुनाहगार जो बिहार में प्रश्न पत्र लीक होने की बात कह करके बिहार के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अशांत पार्टी वैनिटी वैन वाले हैं, कंबल वाले हैं। अब इन तमाम नेताओं का चरित्र देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। कोचिंग संचालक कह रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य है। एक ने तो इतना दुस्साहस करके कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने अपने प्रधान सचिव को निर्देशित कर दिया है। अरे कौन है यह गुनाहगार जो बिहार में प्रश्न पत्र लीक होने की बात कह करके बिहार के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये राजनेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, अशांत पार्टी वैनिटी वैन वाले हैं, कंबल वाले हैं, निर्दलीय हैं। हम सवाल जानना चाहते हैं इन तमाम नेताओं से, अगर आप अभ्यर्थी के पक्ष में थे, आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? हाई कोर्ट में इंटरवेनर नहीं बनना ही यह बताता है कि इस साजिश में ये सारे लोग शामिल थे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेरी जानकारी के हिसाब से कुछ एक कोचिंग संचालकों को लीगल नोटिस भेजा। मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो सच को आज किस बात का था? अगर आपके पास एविडेंस था, ब्रह्मांड खोज के ला रहे थे आप, तो आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने और उन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया? वो बेगुनाह बच्चे, उनका क्या दोष है? वो निरपराध। जब माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल थी, उस समय आंदोलन के लिए, जुलूस के लिए प्रेरित कर रहे थे, तो गुनाहगार तो आप माने जाइएगा। मुकदमे हो गए उन बच्चों पर। कौन होगा उस मां बाप ने श्रम कर करके उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, और ये तमाम ये लोग अपने बहकावे में लाकर, जब माननीय उच्च न्यायालय के मामला न्यायिक क्षेत्र में था, सब जुडिस था, तो उन बच्चों को भड़काया क्यों आपने? और पूरे तौर पर मैं बता रहा हूं, पूरा घटनाक्रम इसका देख लीजिए जो मनीष जी ने आपको बताया। पहले फॉर्म के बारे में होता है प्रचार शुरू कि बहुत सारे छात्र छूट गए हैं। जब परीक्षा आयोजित होने के पहले नॉर्मलाइजेशन की बात होती है, 20-25 दिन यह बात चलता है, फिर मार्केट से यह बात खत्म हो जाता है, फिर जो ही परीक्षा आयोजित होती है फिर शुरू कर देता है, 2-3 दिन के बाद परीक्षा को रद्द करो। ये पूरे तौर पर एक खतरनाक साजिश थी बिहार के अंदर में। माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आईना दिखाया इन निर्लज्ज लोगों को। जो निर्लज्ज लोग हैं, कहा है माननीय उच्च न्यायालय ने, कोचिंग सेंटर और शिक्षा माफिया पर संदेह व्यक्त किया है। कहा है, ये लोग मांग किया था कि सीबीआई जांच हो या किसी अन्य एजेंसी से। इन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस संदर्भ में ठोस प्रमाण न होने के कारण इसको अस्वीकार किया। यह कहा माननीय उच्च न्यायालय ने, कार्यकारी न्यायाधीश, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश के डबल बेंच का फैसला है। कहा कि कोचिंग सेंटर वरदान है कि अभिशाप है? वरदान है कि अभिशाप है? जजमेंट में उन्होंने ये रिमार्क दिया, ऑब्जर्वेशन, और कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण और नैतिकता की कमी। ये माननीय उच्च न्यायालय बोल रहा है। एक कोचिंग सेंटर वाला ही पड़ाका सब जो है उसके बारे में जो कह रहे थे, बच्चों को भड़का रहे थे, और कहा कि कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों को अधिक जिम्मेदार बनने की सलाह दिया। परीक्षा की तैयारी में
छात्रों को कोचिंग सेंटर मालिकों ने आंदोलन के लिए प्रेरित किया। ये गुनाह आपके बारे में बताया कि आपने बच्चों के साथ ये गुनाह किया है। सोशल मीडिया पर इन लोगों ने बच्चों को भड़काने का काम किया।